अब तो बीजेपी ने या मोदी सरकार ने निष्पक्ष होने का जो ढोंग था वो भी करना बंद कर दिया है। सोचिए, कल भारत मंडपम में एक गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें भारत के जो तमाम कट्टर हिंदुत्ववादी इन्फ्लुएंसर थे उनको न्योता दिया गया। लेकिन सोचिए, इनमें कौन लोग हैं? रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को गालियां देती है। मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, वो तो उनको रोज गालियां देती ही है, इसके अलावा महात्मा गांधी को गाली देती है। हर उस विरोधी पार्टी को गाली देती है जो सत्ता से सवाल करता है। सोचिए, ये महिला भी जंतर मंतर पर आई थी। ये वहां पर आकर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, उन तमाम कॉकरोच को, नीट पेपर में जो लीक हुआ उस पर सवाल उठाने वालों को, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने वालों को सुअर कह रही थी। सोचिए, ये मुसलमानों को रोज गालियां देती है, उनके बायकाट की बात करती है और साथ ही साथ महात्मा गांधी को अय्याश और पता नहीं क्या क्या अलबल कहती है। सोचिए, उससे कौन मिलता है? गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। सोचिए, तो बीजेपी ने खुले तौर पर ऐसे तमाम लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हो या विपक्ष को गालियां देते हो। सोचिए, और यह पहला मौका नहीं है, ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर से गृह मंत्री खुद कई बार मिल चुके हैं। अब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी मिल रहे हैं। सोचिए, और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, ये देखिए, ये है सलीम वास्तिक। ये एक्स मुस्लिम अपने आप को बताते हैं। ये पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर आकर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ खूब गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते थे। लेकिन इन पर हमला होता है, कुछ मुस्लिम युवक जो है वो इन पर हमला करते हैं, इनकी जानलेवा हमला होता है, लेकिन ये उस हमले में बच जाते हैं। अब फिर जैसे ही ये बचते हैं, दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि ये तो एक क्रिमिनल है, ये तो हत्यारा है। इसने कई साल पहले एक हिंदू लड़के का अपहरण करके हत्या कर दी थी, मात्र 35 हजार रुपए के लिए। पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और जेल में पहुंचा देती है। फिर क्या था? फिर अब ये नई वीडियो इनकी आई है, ये तिहाड़ जेल के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि देखो, ये तिहाड़ जेल है और मैं आजाद हो चुका हूं, यानी कि मैं अब सही से उन मुसलमानों को सबक सिखाऊंगा। सोचिए, अब इनकी जमानत हुई है, जेल से भागे हैं, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश में मुसलमानों को आप जितनी गालियां देंगे, जितना उनको बुरा भला कहेंगे, आपके सारे गुनाह। सोचिए, इन्होंने एक हिंदू बच्चे की हत्या की थी, लेकिन तमाम जो संघी लोग हैं इनको सर पर बिठा कर रखते हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने जो गुनाह किया था वो माफ है। अब ये बदल चुके हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। ये जानते हैं कि आज सत्ता में ऐसी सरकार है जो मुसलमानों को गाली देने पर संरक्षण देती है, तमाम गुनाहों को माफ कर देती है और अपनी पार्टी में भी जगह देती है। सोचिए, तो ये दो बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा सोचिए, यह है शामली के आयुष उर्फ मोहम्मद अली। ये बार बार लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया। सोचिए, मीडिया ने, तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने इन पर दबाव बनाया कि तुम वापस जो है घर वापसी कर लो। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं हक को हक कैसे ना कहूं। सोचिए, आज ये सबसे ज्यादा वायरल है। इन्होंने कहा खुले तौर पर मीडिया में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और मैं किसी दूसरे धर्म से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस्लाम बढ़िया है और उसमें तमाम चीजें मुझे अच्छी लगी, मैंने पढ़ा, स्टडी किया, तब मैं कन्वर्ट हो गया। इनकी शादी हो गई थी चांदनी कुरैशी से। अब चांदनी के परिवार वालों को जेल भेज दिया गया है, उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर। सोचिए, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। सोचिए, तो ऐसी, और पुलिस के जो बयान हैं वो सुनेंगे आप तो हंसी आएगी। सोचिए, पुलिस इस मामले में कह रही है कि ये डॉक्टर इसरार जो पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर है उनके टच में हैं, जबकि डॉक्टर इसरार का 2010 में इंतकाल हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। फिर ये उससे टच में कैसे हैं? तो सोचिए, यूपी पुलिस का काम करने का तरीका यही है। वो उसकी जो नॉलेज है, रिसर्च है, वो इतनी ही है। वो मुसलमान देखते हैं और सीधा आरोपी बना देते हैं। सोचिए, अपराधी बना देते हैं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बड़े जजमेंट दिए हैं। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था
कि यूपी पुलिस के अधिकारी संविधान से ज्यादा सत्ता के लिए वफादार दिखते हैं, सत्ता के लिए वफादारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं कल उन्होंने कहा कि अगर इलीगल डिटेंशन किसी का होता है तो उसके लिए पुलिस वालों की जेब से सैलरी से जुर्माना देना पड़ेगा और हर दिन का 25,000 देना पड़ेगा। सोचिए, तो ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कहीं ना कहीं संविधान के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। लेकिन डर यह है कि क्या अब जो जज हैं जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, क्या उनका ट्रांसफर होता है या वो फिर बने रहेंगे, जज बने रहेंगे। जज से याद आया, सोचिए हमारे देश के कानून मंत्री जो है कई जजों को लेकर और वकीलों को लेकर विदेश के दौरे पर हैं। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि वो विदेश के दौरे पर जाकर बैडमिंटन खिलवा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इस खबर पर मैं क्या ही कहूं, बस आप लोग समझिए। इस पर कुछ कहने के लिए हमारे पास है नहीं, कुछ कहेंगे तो अवमानना का मुकदमा कर दिया जाएगा। ये देखिए, आयुष मलिक केस में बड़ा सवाल, क्या पुलिस कर रही है एक तरफा कार्रवाई? आयुष मलिक ने सवाल उठाया है कि सिर्फ चांदनी और उसके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जबकि मैंने अपनी मर्जी से जो है इस धर्म को अपनाया है। मैं मुसलमान अपनी मर्जी से हुआ हूं, किसी के दबाव में कोई संगठन किसी तरीके से मेरे पीछे कोई हाथ नहीं। और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन हो चुके हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए। अब उनके लिए जो है शिक्षा मंत्री हवन करवा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और सोचिए, लेकिन क्या नेहरू के रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। हालांकि जो लगातार का जो रिकॉर्ड है वो जरूर टूटा है, लेकिन ज्यादा दिन प्रधानमंत्री का बने रहने का अभी भी नेहरू का रिकॉर्ड है। लेकिन लोग कह रहे हैं ये वे दिन गिन रहे हैं अपनी असफलताओं के दिन या फिर अपनी विदाई के दिन, काम क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि नेहरू पंडित ने जितना काम अकेले किया उतना बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से भी ज्यादा है। सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट जो भारत की बुनियाद है सब नेहरू ने बनाए हैं। कोई अपनी सनक और कुंठा से महान नहीं बनता, आपकी महानता आपके योगदान से तय होती है। तो प्रधानमंत्री मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, जबकि नेहरू ने कितने IIT, IIM, UGC, NCERT तमाम जो है वो कंपनियां बनाई हैं, शिक्षण संस्थान बनाए। और ये वो तस्वीर देखिए, ये महिला जो है JP नड्डा के साथ है, ये गांधी को गाली देती है, ये आसाराम को सपोर्ट करती है जो दोषी है बलात्कार में। और सोचिए, ये मुसलमानों को गाली देती है, लिंचिंग को जस्टिफाई करती हैं और बीजेपी वाले इनको सम्मान देते हैं बुलाकर। तो आज बीजेपी का यही। और ये देखिए, सलीम वास्तिक तिहाड़ जेल से बाहर, कहा अब से अवाम को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सोचिए, ये सलीम वास्तिक की वीडियो है। अब पता नहीं इनकी बेल हुई है, जेल से कूद कर आए हैं, फरार हुए हैं, क्या हुए हैं, लेकिन वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि अब मैं मुसलमानों को सही से सबक सिखाऊंगा। और लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सोचिए, आज भारत में कितना आसान है, आप कोई भी कर्म कांड कुछ भी कर लो और अगर आपको बचना है तो मुसलमानों को गाली दो और फिर आप बच जाओगे, सरकार आपको बचा लेगी। सोचिए, तो कितना खतरनाक होता जा रहा है इस देश में, इस तरीके का जो माहौल बनता जा रहा है। ये देखिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, भाजपा के चहेते बनिए। रिद्धिमा शर्मा सोशल मीडिया पर गाली गलौच और नफरत फैलाने के लिए मशहूर है। उसी रिद्धिमा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह, JP नड्डा, नितिन गडकरी जैसे लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। रिद्धिमा के साथ साथ और भी कई इन्फ्लुएंसर इस मुलाकात में शामिल हुए और हमें लगता है कि हम इन गालीबाज और नफरत फैलाने वाले लोगों से जीत पाएंगे जिन्हें सरकार निमंत्रण देती हो। सोचिए, ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल है जिसमें रिद्धिमा शर्मा को बुलाया गया है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनसे मिल रहे हैं। सोचिए, ऐसी क्या नौबत आ गई जो इन छुट भैये नेताओं को बुलाकर बीजेपी को मिलना पड़ रहा है। दरअसल पूरा एक नेक्सस है जिसको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। ये जहां चाहते हैं मुसलमानों को हमला कर देते हैं, मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं। और देखिए किस तरीके से ये खबर सबसे ज्यादा वायरल है कि रिद्धिमा शर्मा को बीजेपी के लोग बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे ज्यादा वायरल ये खबर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सलीम वास्तिक की वीडियो भी सबसे ज्यादा वायरल है। अब्यूज मुस्लिम गेट रिवॉर्ड, बिल्ड फॉलोइंग बाय टारगेटिंग मुस्लिम, नॉन स्टॉप गो वायरल बाय मेकिंग हेटफुल कंटेंट, टारगेट मुस्लिम, गेट नोटिस बाय बीजेपी इकोसिस्टम। तो आप इस तरीके के जितने भी बयान करेंगे, जितनी भी नफरत फैलाएंगे, बीजेपी नोटिस करेगी, फिर वो आपको बुला लेगी। सोचिए। और यह पूर्व सांसद बोले मुसलमानों को मजबूर ना करो बजरंग दल जैसी तंजीम बनाने को, अब बहुत हो चुका है। उस पर आशीष जोशी लिखते हैं, ये मैं कई दिनों से कह रहा हूं और मेरा डर है
कि कहीं अगर मुसलमान ने इस तरीके का कोई काम कर लिया, बजरंग दल जैसा कोई संगठन बना लिया, तो फिर इस देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये देखिए, रिद्धिमा शर्मा ने अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ रील भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। और देखिए, सबसे बड़ी खबर है, थलापति विजय ने 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर पर रोक लगा दी है। यह टेंडर किसका था? यह टेंडर था अडानी का। यानी कि उन्होंने अडानी के एक बड़े टेंडर पर रोक लगा दी है। इसीलिए विजय थालापति हैं। वो जानते हैं कि जनता के हितों की रक्षा कैसे करनी है और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, जो गरीबों को चूसने का काम करते हैं, उनको कैसे रोकना है। तो ये बड़ी खबर है। थलापति सरकार ने अडानी के 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर पर लगाई रोक। राज्य सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर को रद्द कर दिया है। इस महिला को आप लोग जानते होंगे, सनातनी रिद्धि नाम है। बीजेपी की कट्टर समर्थक है और आए दिन सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करती रहती है। बीजेपी ने रिद्धि और अन्य इन्फ्लुएंसर को पार्टी ऑफिस बुलाया था, जहां इन्हें अमित शाह, नितिन नवीन और नितिन गडकरी से मिलने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज के नेताओं को आपका और हमारा खून पसीना मुफ्त में चाहिए, कभी हौसला अफजाई या पीठ नहीं थपथपाए। सोचिए, यह भी सोचने की बात है कि जो लोग बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को कभी भी विपक्ष के नेता या पार्टियां बुलाकर कभी सम्मान नहीं करती, उनकी हौसला अफजाई नहीं करती। सोचिए, वो सिर्फ आइडियोलॉजी के बेस पर सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, वरना उनका कोई जाति मुफाद नहीं है। कभी भी कांग्रेस हो, तमाम ऐसे अन्य दल हैं जिन्होंने या तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया हो या उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया हो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी रिद्धि शर्मा जैसे लोगों को बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करती है, उनको सम्मान देती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, बीजेपी जानती है कि किसको अहमियत देनी है, किसको नहीं देनी है। इसीलिए बीजेपी हर जगह मजबूत हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।